एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें फॉर लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो इसको हम कैसे करेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से ही यहाँ पर लिख दिया है। और इस प्रोग्राम को, इस पैटर्न को हम तीन तरह से समझेंगे। एक तो समझेंगे इसका लॉजिक, उसके बाद इसका सी प्रोग्राम समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और इस व्हाइट बोर्ड के प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी अटैच करके देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसके पैटर्न को। तो यहाँ इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि पहली वाली रो में, यानी इस वाली रो में हमें कितने नंबर मिल रहे हैं देखने को, 4, फिर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको भी आई का नाम दे दें, आई का नाम देने से मतलब क्या हुआ कि हम ये समझ जाएंगे कि आई की वैल्यू 4 से लेकर 1 तक चलेगी। और दूसरी बात ये कि आई को हमने अगर 4 दिया यहाँ पर, तो ये वाली जो रो है इसको हम कहेंगे 4th रो, इसको कहेंगे 3rd रो, इसको कहेंगे 2nd रो और इसको कहेंगे 1st रो। अब अगर हम इसमें कॉलम देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 1 कॉलम है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चल रहे हैं, आई के नंबर के इक्वल चल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे जे। तो अब इसका हम सी प्रोग्राम देख लेते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि stdio.h ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है। उसके बाद मेन फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, आई और जे और काउंटर। काउंटर नाम का वेरिएबल हमने क्यों लिया है अभी हम इसको समझेंगे। इसके बाद CR फंक्शन हमने लिया है इसके लिए क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर हमने आई का लूप लगाया है 4 से लेकर 1 तक। देखिए 4 से लेकर 1 तक हमने इसलिए लगाया है, ठीक है। अब क्योंकि 4 से 1 तक जाना है इसलिए हम इसको लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इसलिए हमने किया, ये माइनस माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमें 4 से 1 तक जाना है, यानी कि डिक्रीमेंट करना है। अब क्या करेंगे, जे का लूप लगाएंगे। जे का लूप कहाँ से चलेगा, हमने देखा था आई के नंबर के इक्वल तक चलना है, कहाँ से, 1 से। तो हमने इसीलिए 1 से लेकर आई तक इसका लूप लगाया है जे का। अब जे की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए वो होगी 4। तो 1 से लेकर 4 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर तो लेस देन लगाना होगा और यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाना होगा। अब ये तो हमने लूप को कंट्रोल कर लिया। अब बात आती है कि हमें प्रिंट क्या करना है। प्रिंट देखिए हमें क्या करना है, कोई एक नंबर प्रिंट करना है जिसको हर एक रो के बाद हमें -2 करने के बाद हमें प्रिंट करना होगा। यहाँ पर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो ऐसा नंबर हमारे पास ना आई में है ना जे में है, इसलिए हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू दे दी है 7। तो 7 यानी काउंटर को हमने प्रिंट किया। तो प्रिंट करने से क्या मतलब है, ये कॉलम वाइज प्रिंट कर देगा, यानी कि 4 कॉलम प्रिंट हो जाएंगे 7 7 7 7। जब रो चेंज हो जाएगी तो हमने क्या किया, काउंटर को भी डिक्रीमेंट कर दिया 2 से, तो वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या होगा, आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी यानी सेकेंड इटरेशन में, तो 1 से लेकर 3 तक 3 बार काउंटर यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, काउंटर 5 - 2 3 हो जाएगा। तो जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक 2 टाइम 3 प्रिंट करेगा। इसी तरह से काउंटर की वैल्यू फिर से माइनस हो जाएगी 2, वो हो जाएगी 1, और यहाँ पर हो जाएगा काउंटर, ये आई हो जाएगा 1। तो क्या होगा, 1 से लेकर 1 तक एक बार काउंटर की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी अटैच करके देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो अभी अपने व्हाइट बोर्ड पर समझा था, और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से ही यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो इसका आउटपुट हम रन करा के देख लेते हैं कि क्या आता है। तो देखिए आउटपुट वही आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, 7 7 7 7 5 5 5 3 3 और 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। हमने इस प्रोग्राम को 3 तरह से समझा। हमने यहाँ पर इसका लॉजिक समझा, उसके बाद सी प्रोग्राम को समझा, और इसको हमने एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।